अब तो ध्रुव जी महाराज ने उत्तान काल का दर्शन करने के लिए विचार किया। महाराज उत्तान काल सूची के पुत्र उत्तम को भोग में लेकर के लाड कर रहे। अब तो उसी समय जैसे वहां पर ध्रुव जी महाराज आए, ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता के दर्शन की और उत्तम को देखा। उत्तम को पिता की गोद में खेलता हुआ देख करके ध्रुव जी के भी मन में आया कि मैं भी तो एक भाई, तो मैं भी अपने भाई के साथ में बैठ करके, अपने पिता की गोद में बैठ करके अपने भाई के साथ, अब तो ये विचार करके सोच करके ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद पर बैठने लगे। अब तो उसी समय वहां पर सुरुचि भी, अब तो सुरुचि ने देखा, सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार करके नीचे पटक दिया और बोली, देख तू महाराज की बैठने के लिए तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुझे कोई अधिकार प्राप्त नहीं। देख तूने एक अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। सुरुचि कहती है, देख यदि तू महाराज की गोद में बैठना ही चाहता है तो जाओ, और पहले जो तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तभी तू भगवान से ही वरदान मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से, जब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तभी तू महाराज की गोद में बैठ सकता है। अब तो सुरुचि के मन में जो आया सुरुचि ने वो सब कहा, क्योंकि जब मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है तो वो विचार नहीं कर पाता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। अहंकार से उसके मन में जो भी आता है वो सब कहता है। सुरुचि को तो बड़ा ही अहंकार था, इसलिए सुरुचि के मन में जो भी आया सुरुचि ने वो सब कहा। अब तो सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज का ऐसा अपमान किया। अब तो ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली मां के वाणों से आहत होकर के सर्व की तरह पुकारते हुए रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। मैया सुनीति ने दौड़ करके ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया और ध्रुव जी का कारण पूछा। तब महल के सेवकों ने बताई, महल के सेवकों ने उन्हें सारी घटनाएं बताई। माता सुनीति को जैसे ही पता चला कि सुरुचि ने मेरे पुत्र के साथ में ऐसा व्यवहार किया, अब तो माता सुनीति को भी बड़ा ही दुख हुआ। माता सुनीति भी बड़ी ही व्याकुल होने लगी। परंतु मैया सुनीति ने विचार किया कि यदि मैं भी ऐसे ही व्याकुल हो जाती हूँ तो फिर मेरे पुत्र ध्रुव को कौन संभालेगा, मेरे पुत्र को कौन संभालेगा। इसलिए माता सुनीति ने एक लंबी सांस लेकर के अपने सारे दुख को पी और ध्रुव जी से कहती हैं कि देखो पुत्र, संतों को कभी भी दूसरों का अमंगल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो देखो पुत्र, जब प्रत्येक व्यक्ति को जब उसके कर्मों का उसे फल भोगना पड़ता है तो फिर तो उसके बारे में अमंगल क्यों ही विचार कर रहे हो, क्यों ही सोच रहे हो। देखो पुत्र, सुरुचि ने तुमसे कोई
गलत बात थोड़ी ना कही। अरे देखो सुरुचि ने तो तुमसे वो बात कही है जो बात मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाई, जो बात मैं तुम्हें आज तक नहीं बता पाई। देखो सुरुचि ने तो भगवान के भजन के लिए ही तो कहा है। देखो पुत्र इसमें गलत क्या है? परंतु देखो पुत्र, यदि तुम भजन ही करना चाहो, यदि तुम भजन करो तो अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से भजन मत करना। देखो पुत्र, यदि तुम भजन करो तो तुम उस परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा से भजन करना, जिस गोद में आज तक कोई भी नहीं बैठ पाए, ना तुम्हारे पिता उस गोद में वो भी ना बैठ पाए। देखो पुत्र, तुम लोग उस परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा से भजन करना। इस प्रकार से माता सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को भगवान के भजन का दिव्य उपदेश दिया। और उसके बाद में ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चलते हैं तो कहते हैं कि धन्य ऐसी माता जो अपने पुत्र को बचपन से ही भजन में लगा रही। धन्य ऐसी माता जो अपने पुत्र को बचपन से ही भगवान के भजन में